वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि गाइस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम अपना एंड्रॉयड एमुलेटर और सेमुलेटर और एंड्रॉयड की फ़िज़िकल डिवाइस किस तरीके से हम सेटअप करते हैं ताकि हम उसको जो भी हम डिज़ाइन या कोई भी काम हम करें, कोई भी एप्लीकेशन बनाएं, हम किस तरीके से उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लिया और यहाँ से हम अपने लेआउट्स में चले जाते हैं। यहाँ से एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर ये है कि यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ही हम अपना प्रोजेक्ट खोलते हैं तो जैसे ही हम प्रोजेक्ट खोलते हैं सबसे पहले हमारे पास ये 4-5 फ़ोल्डर्स बने हुए आते हैं। ठीक है, रिसोर्स फ़ोल्डर के अंदर क्या होता है, रिसोर्स फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास 5 मज़ीद फ़ोल्डर्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ड्राइबल का फ़ोल्डर होता है, लेआउट का होता है, मैप वैल्यूज़ और एक्सएमएल। अब ड्राइबल का फ़ोल्डर क्या करता है, जितने भी हम एसेट्स यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, जैसे जितने भी आइकॉन्स होते हैं, इमेजेस होती हैं या कोई एनिमेशंस होती हैं, वो सारी की सारी हम ड्राइबल के फ़ोल्डर में रखते हैं। ठीक है, और अगर कोई कस्टम शेप बनाना होता है, कोई कस्टम व्यू को डिज़ाइन देने के लिए कोई कस्टम लेयर बनानी होती है या कोई कस्टमाइजेशन करने के लिए कोई भी ग्राफिक बनानी होती है, तो वो हम सारा कुछ ड्राइबल के फ़ोल्डर में डालते हैं। ड्राइबल के फ़ोल्डर के अंदर इस तरीके से हम वो फाइल बनाते हैं और डायरेक्ट हम डंप कर देते हैं। लेआउट के फ़ोल्डर के अंदर क्या होता है, लेआउट फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास जितने भी हमारे व्यूज़ होते हैं, जितनी भी स्क्रीन्स होती हैं जो यूज़र को विजिबल होती हैं, वो सारी स्क्रीन्स हमारी लेआउट के फ़ोल्डर में बनती हैं। ठीक है, उसके बाद मैप के अंदर क्या होता है, मैप पहले नहीं था, पहले सिर्फ ड्राइबल ही हुआ करता था। अब मैप आ गया है, एक नया फ़ोल्डर। मैप बेसिकली होता है क्या है, मैप के अंदर हम अपनी ऐप का लॉन्चर आइकन रखते हैं, जो कि हमारी ऐप जो हमारी मोबाइल की जो स्क्रीन है, जो मोबाइल फ़ोन है, उसके ऊपर जो ऐप का जो आइकन होता है कि जिस आइकन से ऐप आइडेंटिफाइड होती है कि भाई ये इस ऐप का आइकन है। जैसे व्हाट्सएप का आइकन होता है जिससे हम क्लिक करके ऐप लॉन्च करते हैं, और गूगल क्रोम का आइकन होता है, टिकटॉक का आइकन होता है, यूट्यूब का आइकन होता है। बेसिकली वो लॉन्चर आइकन कहलाता है, वो हमारा मैप के फ़ोल्डर में आता है। जैसे कि ऑलरेडी एक आइकन पड़ा हुआ भी है इसके अंदर, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये अभी क्योंकि हमने कोई आइकन सेट नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट आइकन एंड्रॉयड का ये वाला होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं, जैसे कलर्स होते हैं, स्ट्रिंग फाइल्स होती है, थीम हम सेट कर सकते हैं। कलर्स के अंदर क्या होता है कि जितनी भी हमारी ऐप के अंदर कलर्स यूज़ हो रहे होते हैं वो सारे कलर्स हम यहाँ बताते हैं कि भाई कलर का नेम क्या है और कलर की वैल्यू क्या है। और वो रिसोर्स फाइल के अंदर कलर का एक टैग होता है, उस टैग के अंदर हम ये सारे कलर्स डिफ़ाइन करते हैं, ताकि लेटर ऑन हमें डिज़ाइन के अंदर या कोड के अंदर जहाँ पर भी हमें ये कलर यूज़ करना, वहाँ पर हमें हार्ड कोड कलर ना डालना पड़े। हार्ड कोड इन द सेंस, फॉर एग्जांपल हमें ये पूरी ये लाइन वहाँ पे लिखनी ना पड़े, हम डायरेक्ट कलर के इस की से उठा के वो कलर हम यूज़ कर सकेंगे। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम कलर कोड्स को यहाँ पे रिसोर्स फाइल के अंदर डालें सारे। उसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रिंग फाइल। स्ट्रिंग फाइल बेसिकली वही फाइल होती है जितने भी हमारी एप्लीकेशन के अंदर लेबल्स यूज़ होते हैं, जितने भी नाम और अपना कोई भी लेबल, कोई भी डिस्क्रिप्शन, कोई भी चीज़, कोई भी हिंट वगैरह जो एडिट टेक्स्ट में लगती है, जो लेबल्स में लगती है, वो सारा का सारा कुछ हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। ये भी इसी का हिस्सा है। रिसोर्स के अंदर, रिसोर्स के टैग के अंदर स्ट्रिंग का एक टैग खोलता है, उसके अंदर हम उस स्ट्रिंग की देते हैं, की देने के बाद उस स्ट्रिंग की वैल्यू हम बता देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका पूरा कि किस तरीके से स्ट्रिंग फाइल्स और ये सारी चीज़ें बनती हैं। उसके बाद आ जाते हैं थीम के अंदर जो भी हमारी ऐप की थीम है, जैसे कि आप लोग देखते हो कि ऊपर थीम का कलर अलग होता है, एक्शन बार अलग होता है, जिसे मैंने आपको दिखाया प्रीवियस वीडियो के अंदर। ये हमारी ऐप की थीम है। थीम किसको कहते हैं, जैसे ऊपर हमारा देखें ये प्राइमरी कलर है वो किस तरीके से आ रहा है, सेकेंडरी कलर किस तरीके से आ रहा है, और जो भी हम मज़ीद फर्दर अगर हम कोई मटेरियल डिज़ाइनिंग यूज़ करेंगे तो उसके अंदर भी हमारे यही प्राइमरी और सेकेंडरी कलर ही यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम डायरेक्ट जंप कर जाते हैं अपना जो मेन टॉपिक है हमारे आज के इस लेसन का, वो है विजेट्स। विजेट्स क्या होते हैं, हम चले जाते हैं लेआउट के अंदर और यहाँ से हम डिज़ाइन पे चले जाते हैं। यहाँ पे तीन विंडोज़ होती हैं, जिसमें कोड के अंदर हमारे पास सिर्फ कोड होता है, जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं। ठीक है, स्प्लिट के अंदर हम यहाँ पर कोड भी लिख सकते हैं और साइड में हमें दिख भी रहा होता है कि हमारी अपना मतलब यहाँ पे अगर हम कोई भी चीज़ चेंज करेंगे तो वो हमें विजुअली यहाँ पर दिख भी रही होती है कि भाई हमने ये चेंज किया, हमने ये ऐड किया है।
और थर्ड क्या है वो है डिज़ाइन। डिज़ाइन के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, डिज़ाइन के अंदर सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और सिर्फ व्यू विजिबल होता है, इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर कोड वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए हम जो है वो डायरेक्ट हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर मुझे इमेज लेना है तो मैं डायरेक्ट इमेज को ड्रैग करूँगा और ये इमेज मेरी यहाँ पे सेट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट इमेज दे दिया, बाद में मैं इसको सेट भी कर सकता हूँ। ये इमेज मेरी यहाँ सेट हो गई। अब इसकी कोडिंग कुछ नहीं है, या तो मुझे फिज़िकली इसके मैनुअली इसके कंस्ट्रेंट लगाने हैं यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो इसका बेस्ट वे क्या है कि वो आप यहाँ से जो है वो लिंक करा लो, ठीक है, और यहाँ से आप इसके कंस्ट्रेंट सेट भी कर सकते हो। तो ये कंस्ट्रेंट्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि कंस्ट्रेंट किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, किस तरीके से हम इसको हैंडल करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, इसकी फील्ड्स क्या क्या हैं, वो सारी हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि विजेट्स बेसिकली क्या होता है। विजेट्स हमारे ये, अगर आप डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पे सारे जितने भी हमारे पास कॉमन विजेट्स हैं, जैसे कि बटन है, टेक्स्ट व्यू है, इमेज व्यू है, रिसाइकलर व्यू है, एवरीथिंग इज़ विजेट। जितने भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो विजेट है। विजेट्स के अंदर हम जाएंगे, देखें विजेट्स के अंदर वही चीज़ जो कॉमन के अंदर थी वही चीज़ यहाँ दिख रही है आपको। इमेज व्यू, वेब व्यू, वीडियो व्यू, कैलेंडर व्यू, प्रोग्रेस, ये जितनी भी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं हमारे लेआउट के अंदर, इमेज व्यू जितने भी, जैसे ये भी एक विजेट है, ये भी एक विजेट है। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लेते हैं, ये भी एक विजेट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इमेज व्यू ले लिया, टेक्स्ट व्यू ले लिया, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्रोग्रेस बार लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोग्रेस बार लेते हैं, तो ये भी एक विजेट है। जितने भी कंपोनेंट होते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, जितने भी कंपोनेंट होते हैं, उस हर कंपोनेंट को हम एंड्रॉयड के अंदर विजेट कहते हैं, ठीक है। ये बात आप बिल्कुल अपने ध्यान में रख लें कि जितने भी कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन के अंदर, वो सारे के सारे कंपोनेंट हमारे विजेट्स कहलाते हैं। विजेट्स की एग्जांपल यहाँ सारी दी हुई हैं, विजेट्स क्या होता है, ठीक है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बजा दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले नए लेसन्स आपको बर वक्त मिलते रहें और आपकी स्किल्स में इजाफ़ा होता रहे।